हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डियर किड्स, आई होप कि आप सभी ठीक हैं और अपने PT1 की तैयारी में मन लगा के मेहनत कर रहे हैं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो है PM श्री केंद्रीय विद्यालय के जो क्लास है 5 उसका सब्जेक्ट मैथ्स का PT1 जो है सोल्व करेंगे। देखेंगे कि इस पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और फिर इनका आंसर करेक्ट आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो है पेपर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पेपर है बच्चों पूर्ण रूप से ब्रिज कोर्स पर बेस्ड है, क्योंकि क्लास 5 की मैथ की कोई किताब अभी तक नहीं आई है। लेकिन सभी के स्कूलों में 6th जो वीक है उसका एक ब्रिज कोर्स भेजा गया था 6 वीक का, उसी के बेस पर ये पेपर लिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड टिक द करेक्ट आंसर। हमें क्वेश्चन रीड करना है और जो सही आंसर है उसको टिक करना है। पहला क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज। 4 नंबर डिजिट की सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो कौन सी है? ये 1000 है। इसमें तो 4 हैं लेकिन ये सबसे छोटी है। यहाँ है 9999, ये सबसे बड़ी हो जाएगी। ये हमारी यहाँ पर होगी 5 डिजिट की, तो इसको हम छोड़ देंगे। विच ऑफ दीज इज द करेक्ट न्यूमरल फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर। यहाँ नीचे एक नंबर दिया गया है और उसको न्यूमरल फॉर्म में लिखना है। तो क्या है देखते हैं। 7,02,065। यहाँ पहला दिया गया 7,02,065, नहीं ये गलत है। ठीक कौन से वाला है? 7,02,065, ये सही है। ये पूरा गलत है, ये 605 हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर, फिगर को देखना है एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, और सही ऑप्शन को हमने चुनना है। जैसे यहाँ देखेंगे, ध्यान देंगे तो यहाँ एक सर्कल लगा है और फिर एक इसके अंदर ट्रायंगल बना है। ये सर्कल में ट्रायंगल जो बना है जब यहाँ पहुंचे तो ये क्या हुआ, इधर से ऊपर चला गया। ध्यान देंगे तो अब यहाँ भी एक सर्कल दिया गया, इसके अंदर ट्रायंगल दिया गया है। तो नेक्स्ट में हमने इसको अपोजिट करना है। जैसे क्या करना है, इस तरीके से हमने इसको इसके सामने करना है ट्रायंगल को, तो आमने सामने हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। ये इस साइड है तो इसका फेस जो है वो इस साइड हो जाएगा। ठीक है जी। तो हम देखते हैं कौन सा वाला आंसर है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ लाइन दैट डिवाइड्स अ फिगर इनटू टू इक्वल पार्ट इज कॉल्ड अ लाइन ऑफ। देखिए यहाँ बात की गई कि कोई भी फिगर है, ठीक है, जैसे मान के चले ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये हमने लाइन लगा दी बीच में, एक लाइन सीधी स्ट्रेट लाइन। इसने क्या किया, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट ये, दो पार्ट। तो ये पूछ रहा है कि ये जो लाइन है इसको हम क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे, डायमीटर कहेंगे, सिमेट्री कहेंगे। तो आंसर विल बी सिमेट्री। नेक्स्ट है, अ 4 डिजिट नंबर इन विच 3 कम इन 100 प्लेस एंड 6 कम इन 10 प्लेस, व्हाट इट इज लेस देन 2000। तो ये बताना है कि जो है कि बात करें कि यहाँ लिखा है कि 3 कम्स इन 100 प्लेस। अब बात देखेंगे तो यहाँ पर भी 3 जो है 100 प्लेस पे है, यहाँ पर भी है। 6 इन 10 प्लेस, यहाँ पर भी 6 10 प्लेस पे, यहाँ पर भी है। बट कंडीशन क्या है, वो नंबर 2000 से कम है। ये तो 4000 हो गया, तो ज्यादा हो गया। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये थे 5 क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग बेस के क्वेश्चन क्या कहते हैं? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है जी। राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 60,596। तो हम इसको एक्सपेंड करके ऐसे लिखेंगे 60,000 प्लस 500 प्लस 90 प्लस 6, इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 64,000 प्लस 800 प्लस 30 प्लस 9। तो इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। पैटर्न दिया गया है, पहले लिखा 11, 11 के बाद 22, 22 के बाद 33। ध्यान देंगे तो ये 11 की टेबल जैसी लग रही है। 11 2 जा 22, 11 3 जा 33। अब क्या आएगा? 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66। तो इस तरीके से हमने लिखना है। अब ये क्या है? 1 8 27। अब ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है 1 से नेक्स्ट 8 है, 8 से नेक्स्ट 27 है। तो ध्यान देने पर हमें पता चल रहा है कि ये यदि हम करें 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। 2 का क्यूब करें, क्यूब मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आ रहा है 2 2 जा 4, 2 जा 8। ठीक है, ये हो गया हमारा 8। ये यदि हम 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें
तो ये बन रहा है 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो मतलब ये पहले 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब है। अब हमें लिखना है 4 का क्यूब। 4 का क्यूब किस तरीके से, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा जो है 46, 46 नहीं 64, सॉरी 64। ये हो गया 64 हो गया, तो हम 64 लिखेंगे। इसी के बाद ये 4 का हो गया, नेक्स्ट में हमें 5 का लिखना है, 5 का क्यूब। तो 5 5 जा 25, 25 5 जा सॉरी ये 25 5 जा 125। ऐसे ही फिर हमें 6 का लिखना है, अगर 6 6 6, तो 6 6 जा 36, 36 6 जा कर देंगे, 6 6 जा 36 और 3 कैरी, 6 3 जा 18 प्लस 3 21। तो दिस वे आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। आगे क्या दिया गया है, ए बी सी सी डी ई डी ई एफ। ध्यान देंगे तो ये लास्ट लेटर आगे भी है, उससे लास्ट लेटर जो है यहाँ जो है गड़बड़ हुई है थोड़ी सी। ए बी सी सी डी ई यहाँ आना चाहिए था ई एफ जी, और आगे हम पूरा करेंगे जी एच आई आई जे के के एल एम। तो हर बार एक पीछे वाले से लिया जा रहा है, तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एबिलिटी टू कंप्यूट में क्या क्या दिया गया है, इसको एक बार मिटा लेते हैं। चलिए ये हमारा हो गया है साफ। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है सोल्व द फॉलोइंग। जी क्या करना है, ये लिखा है 6.32 को हमने इनटू करना है। ठीक है जी। सबसे पहले तो हमें पता है कि यहाँ पर जो है पॉइंट लगा है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे नीचे 100, ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगी, फिर कितना बच जाएगा 632 और डिवाइड बाय 10। इसको यदि डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर यदि देखें तो इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं 6 ये होगा 10, 6 जा 60, 3 हो गए, 2 नीचे उतारा तो 10 3 जा 30, 30 हो गया, 2 बच गया। फिर हम जो है पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के नाम के 0 उतारेंगे यहाँ पर, 20 हो गया। फिर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 10 2 जा 20, 20 माइनस 20 0। तो हमारा आंसर कितना आ गया, अभी यहाँ था 6.32, तो हमारा आंसर आ गया 63.2। ये हमारा आंसर है। इसी तरीके से हमने 8.24 इंटू 100 किया गया है। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाने के लिए 100 नीचे लिखेंगे, देन 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 824। ये इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। आगे क्या दिया गया है, यहाँ लिखा है कि राधा हैड अ चॉकलेट बार। राधा के पास एक चॉकलेट बार है। ठीक है, शी गेव 1/4 टू हर एल्डर ब्रदर एंड 1/2 हर यंगर सिस्टर। तो जो चॉकलेट बार है तो उसका उसने क्या किया, फुल है। ठीक है, ये मान के चलो ये फुल है। ठीक, इसके 4 हिस्से हम कर देते हैं, ये हो गया। अब इसने क्या किया, 1/4 दिया इसने किसको, अपने भाई को। ये ये एक वन पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट है। तो इसमें से इसने एक हिस्सा अपने भाई को दिया, मतलब ये वाला हिस्सा इसके भाई ने ले लिया है। ठीक है, और अब क्या हुआ, एंड 1/2 टू हर यंगर सिस्टर। अब जितनी थी ये चॉकलेट उसी का ही आधा इसने किसको दे दिया, अपनी छोटी बहन को दे दिया, 2 हिस्से ये वाले। ठीक है, एक हिस्सा अपने भाई को दे दिया, एंड एट द रेस्ट, और बाकी ये खुद खा गई, ये बीच वाला पार्ट एक हिस्सा इसने लिया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाउ मच डिड सी गिव अवे इन टोटल। तो ये बताना है कि इसने टोटल कितनी दी थी चॉकलेट, अपने बहन और भाई को मिलाकर कितनी इसने अपने भाई बहनों को दी, ये बताना है, और कितनी इसने खुद खाई। शायद ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए, अब हमें पता है कि 1/4 तो इसने अपने भाई को दी है, और इसके बाद 2 पार्ट इसने अपने बहन को दिए हैं, जो कि कितना है 2 है, और टोटल कितने पार्ट है 4 है, तो फ्रैक्शन क्या बनेगी 2/4। अब इनको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, 4 हो गया, 4 1 जा 4, 1 प्लस 2। ठीक है, क्योंकि 4 से हम डिवाइड करेंगे इसको तो 1 आएगा, 1 आ गया, 1 इंटू 1 1, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 से 1 आएगा, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा।
तो इनको प्लस करो तो 3/4 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो उसने जो चॉकलेट थी उसमें से 3/4 पार्ट जो है अपने भाई बहन को दे दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द चॉकलेट डिड हर एल्डर ब्रदर ईट। तो ये बताना है कि उसके बड़े भाई ने कितना खाया था, ऊपर लिखा ही गया है कि 1/4 खाया था, तो इसका आंसर हो गया 1/4। आगे चलते हैं, आगे क्या कहा गया है कि फाइंड द प्लेस वैल्यू निकालनी है और फेस वैल्यू निकालनी है जो लाइन अंडरलाइन डिजिट है। जैसे यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ लिखा है 42,079, तो यहाँ पर डार्क किया गया 2 को डार्क किया गया, इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा, प्लेस वैल्यू होता है 2 लिखेंगे, 1 2 3 0 लगाएंगे तो 2000 इसकी प्लेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू इसकी 2000 और फेस वैल्यू इज ऑलवेज सेम, जो भी वो है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। बट अगला क्वेश्चन क्या है, 8,96,452, यहाँ पर 9 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 9 लिखेंगे पहले और उसके बाद जितने नंबर बच गए उतने जीरो लगा देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 4 जीरो लगा दीजिए तो ये हो गया हमारा 90,000 इसकी प्लेस वैल्यू है और फेस वैल्यू रहेगी 9। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि शो द फॉलोइंग नंबर इन डिफरेंट वे। ओके, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि इसको हमने डिफरेंट वे में लिखना है। जैसे आपके ब्रिज कोर्स में भी एक क्वेश्चन आया था 12 से संबंधित था, 12 को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लिखा गया। जैसे 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 2 6 जा 12। ठीक है, और फिर दिया गया था 6 + 6। ठीक है, और इसके बाद 15 + 3 मतलब 9 + 3, इस तरीके से डिफरेंट तरीके से लिखा गया था। आप इसको 18 को भी ऐसे ही शो करें, जैसे 18 है पहले हम मल्टीप्लाई वाले शुरू करते हैं, जैसे 2 की टेबल में 9 आता है। ठीक है, फिर 3 की टेबल में 9 आता है, फिर 6 की टेबल में 9 आता है और 9 की टेबल में भी 18 आता है। ये हो गया। इसके बाद ये तो इंटू वाले हैं, अब हम जोड़कर करेंगे। जैसे क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 4 + 14। ठीक है, और 12 + 16, 15 + 3 और एक आधा डिवाइड का कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड को कैसे करेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर 36 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 36 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो तब भी 18 ही आएगा। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ओके जी, फर्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, जो स्मॉलेस्ट जो है प्राइम नंबर है वो कौन सी है ये बताना है। तो एज वी नो कि जो है स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है वो क्या है, 2। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, वो हमेशा रहती है 2 रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर आर डैश डेज इन अ लीप ईयर। इन अ लीप ईयर बताना है कि कितने जो है डेज होते हैं। देखो, जो नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर सिंपल भी कह सकते हैं, सिंपल ईयर होता है उसमें डे होते हैं 365। बट जो लीप ईयर आता है वो हर 4 साल में एक बार आता है, तो उस समय जो होते हैं दिन वो होते हैं 366। तो इसका आंसर हो जाएगा देयर आर 366 डेज इन अ लीप ईयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर आर 6 रोज ऑफ चेयर इन अ हॉल। एक हॉल है वहां पर 6 चेयर रखी हैं, 1 2 3 4 5 6, ये इस तरीके से रखी हैं। अब वहां पर हॉल में एक ईच रो हैज 8 चेयर। ठीक है, एक ये रो हो गई, ये रो, यानी सभी में एक जो रो है, एक रो जो है उसमें 8 चेयर है। अब ये बताना है टोटल 6 रो हैं तो कितनी चेयर हो जाएंगी। तो मतलब ज्यादा चेयर हो जाएंगी, एक रो में 8 हैं, रो ज्यादा हैं। जब रो लाइनें ज्यादा हैं तो संख्या भी ज्यादा होगी, तो संख्या ज्यादा के लिए हम इसमें हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लिखेंगे 8 6 जा 48। तो आंसर हो जाएगा हमारा 48 चेयर। नाउ नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है कि रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन रिटन अगेंस्ट ईच फिगर बाय शेडिंग देम प्रॉपरली प्रोप्रिएटली। यहाँ लिखा है कि हमें जो यहाँ पर फिगर दी गई है उनको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है और उनके आगे बताया गया है कि किस तरीके से आपने शेडिंग करके जो है फ्रैक्शन बनानी है। जैसे ये है हमारा
सर्कल को हमने 1/4 में जो है कलर करना है, शेडिंग करनी है। तो हम इसको पहले 4 भागों में बांट लेते हैं। अब हमने 4 पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए, 1 पार्ट को हमने शेडेड दिखाना है। तो हम इस तरीके से इसको कलर करेंगे। ये हो गया हमारा 1/4 फ्रैक्शन हमने जो है फिगर को बनाकर दिखा दिया। अब अगला जो दिया गया है वो है 2/8 हमने जो है फ्रैक्शन बनाना है। दैट मीन्स कि यहाँ 8 पार्ट हैं, उसमें से 2 पार्ट्स हमने को शेडिंग करना है। चलिए शुरू करते हैं। किसी को भी आप कर सकते हैं, नीचे से ले लेते हैं अब की बार। ये हम इसको इस तरीके से शेडिंग करते जाएंगे। ये हमारा शेडिंग हो गया है। लीजिए ये शेडिंग हमारी कंप्लीट, 2 पार्ट हमने करने थे तो हो गए। फिर नेक्स्ट क्या है 3/12। ओके, मीन्स कि 12 यहाँ पर ट्रायंगल दिए गए हैं, हमने इसमें से 3 को शेडिंग करना है। ठीक है जी, चलिए करते हैं। 3 किन्हीं 3 को आप कर सकते हैं। जैसे मैंने पहला लिया, फर्स्ट वाला शेडिंग किया, उसके बाद नीचे इसके शेडिंग कर दिया है, देन आफ्टर नीचे सबसे दिया गया। इस तरीके से आपको जो है फ्रैक्शन बनाकर जो है दिखाना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर कैलेंडर दिया गया है कि द कैलेंडर शोन बिलो इज फॉर द मंथ ऑफ मार्च। मार्च का एक कैलेंडर दिया गया है और यहाँ लिखा है लुक एट इट केयरफुली और आंसर द गिवन क्वेश्चन। आपने कैलेंडर को ध्यान से देखना है और आंसर लिखने हैं। जैसे ये है कैलेंडर, कैलेंडर में लिखा गया है मार्च के महीने का ये कैलेंडर है, ऊपर बता ही दिया गया है। और यहाँ पर टोटल 31 डेज हैं और यहाँ कुछ रेड कलर से भी किया गया है। जैसे होली का दहन 13 को थी, होली हम सेलिब्रेट करते हैं वो 14 को। गुड़ी पड़वा जो है एक त्योहार है बहुत ही फेमस, ठीक है, सदर्न इंडिया का, इसको हम मनाते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। फिर ईद उल फितर, ये कुछ इम्पोर्टेंट डेज हैं, इनको आपने ध्यान से देखना। शनिवार जो हम बात करें तो संडे कितने हैं, 1 2 3 4 5। सैटरडे कितने हैं, 1 2 3 4 5। चलिए ये सब हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या दिए गए। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे इज द सेकंड सैटरडे इन द कैलेंडर। ये बताना है कि किस दिन जो है कैलेंडर में सेकंड सैटरडे आता है। चलिए जी, सेकंड सैटरडे कब है, फर्स्ट तो है वहाँ जो है सैटरडे वो है फर्स्ट को ही है, बट सेकंड सैटरडे जो आ रहा है वो 8 को आ रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 8 मार्च। ठीक, तो ये लिख दिया ऑन 8 मार्च। ठीक है, ऑन 8 मार्च द सेकंड सैटरडे इन द कैलेंडर, आप ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन विच डेट इज द फेस्टिवल ऑफ होलिका दहन इन द मंथ। हम अब ये पूछा है कि होलिका दहन कब मनाया जा रहा है, तो यहाँ लिखा है 13 को, तो यहाँ हम लिखेंगे ऑन 13 मार्च। ठीक है, द फेस्टिवल ऑफ होलिका दहन इज इन द कैलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन विच डेट इज मंडे इन द थर्ड वीक ऑफ द मंथ। ये बताना है कि किस डेट को मंडे है और थर्ड वीक में होना चाहिए। थर्ड वीक मीन्स कि तीसरा सप्ताह कब शुरू होता है, तो देखेंगे कि तीसरे सप्ताह में जो है मंडे कब है, तो हमारा मंडे 15 जो मार्च है उसको है। पहला मंडे फर्स्ट को है, ये मंडे, सेकंड ये हो गया, थर्ड नंबर पे 15 मई को मार्च को हो गया 15 मार्च। ऑन 15 मार्च, ठीक है, इज ऑन 15 मार्च जो है इज द मंडे इन द थर्ड वीक ऑफ द मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी संडे आर देयर इन द गिवन कैलेंडर। कैलेंडर में ये बताना है कि टोटल कितने संडे दिए गए हैं। तो हम बात करें
पहला यहाँ दिया गया 2 को, दूसरा 9, 16, 23 और 30। टोटल 5 संडे हैं, तो हम लिखेंगे 5 संडे आर देयर इन द गिवन कैलेंडर। चलिए बच्चों, ये था हमारा पेपर। बड़ा ही आसान सा इजी सा पेपर था। आई होप कि आप सभी को ये समझ आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हाँ, एक और जरूरी जो अनाउंस है बच्चों, वो ये है कि हमारे चैनल पर जो है पूरी प्लेलिस्ट है क्लास 5th के सैंपल पेपर की। सैंपल पेपर हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस, इसको आजकल TWAU भी कहते हैं, तवाओ। तो ये सभी पेपर हमने डाल दिए हैं। आप बाकी पेपर को देखकर भी आप अपनी जो प्रिपरेशन है आप उसको चेक कर सकते हैं। यदि कोई कमी लगती है तो आप दोबारा फिर से और मेहनत करें और अच्छी तैयारी के साथ पेपर दें। और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए आप इस पेपर को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।